नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। उत्तर प्रदेश के झांसी में आज बुंदेलखंड राज्य निर्माण को लेकर आंदोलनरत बुंदेलखंड क्रांति दल ने भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा के आवास के बाहर अनोखा प्रदर्शन किया। ढोलक तथा मजीरे के साथ बुंदेलखंड राज्य की मांगों को लेकर गीत गाए। इसके अलावा जय बुंदेलखंड के नारे भी लगाए। बुंदेलखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में दिए गए धरने तथा प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। इस दौरान बुंदेलखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने कहा कि आज सांसद निवास के बाहर इसलिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि सांसद बनने के 3 साल से भी अधिक का समय निकल जाने के बाद भी क्षेत्रीय सांसद ने संसद में आज तक बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा नहीं उठाया, जबकि उनके स्वर्गीय पिता पंडित विश्वनाथ शर्मा बुंदेलखंड एकीकरण समिति के माध्यम से लगातार बुंदेलखंड राज्य की आवाज़ उठाते रहे। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की जनता ने अनुराग शर्मा जी को सांसद बनाया है, इसलिए बुंदेलखंड की जनता की भावनाओं को उन्हें संसद में उठाना चाहिए। हमारा यह भी मानना है कि जनप्रतिनिधि यदि इस सदन में आवाज़ उठाते हैं तो ज़्यादा प्रभावी होती है। उन्होंने कहा कि आज हम सांकेतिक रूप से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। यदि इसके बाद भी सांसद ने सदन में बुंदेलखंड राज्य की आवाज़ को नहीं उठाया तो हम दोबारा धरना प्रदर्शन करने के लिए आवास पर आएंगे। आज इस अनोखे ढंग से धरना प्रदर्शन करने के बाद दर्जनों कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सांसद के निवास पर पहुंचे, लेकिन सांसद नहीं मिले। सांसद के प्रतिनिधियों ने बताया कि सांसद संसदीय क्षेत्र के ललितपुर जनपद गए हुए हैं। इस बीच बुंदेलखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष तथा सांसद के प्रतिनिधियों के बीच तर्क वितर्क शुरू हो गया। केंद्रीय अध्यक्ष का आरोप है कि यदि सांसद जी बाहर थे तो पूर्व से ही सूचना देने के बाद भी उन्हें अवगत क्यों नहीं कराया गया, जबकि सांसद प्रतिनिधि का कहना था कि जब उन्होंने समय नहीं दिया था तो वह आए ही क्यों। इस बात को लेकर तीखा वाद विवाद होने लगा। यह वाद विवाद देखते ही देखते गाली गलौच तक में तब्दील हो गया। बुंदेलखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष का आरोप था कि सांसद के प्रतिनिधियों में से एक व्यक्ति ने अभद्रता करना शुरू कर दी। इसका साफ मतलब है कि सांसद निवास पर गुंडे पलते हैं और हम सांसद से आग्रह करेंगे कि ऐसे गुंडों को अपने निवास से हटाएं ताकि जनता को अपनी बात कहने में आसानी हो। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सांसद के प्रतिनिधि बुंदेलखंड के विरोधी हैं, इसलिए इस तरह की अनर्गल भाषा का प्रयोग करते हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। साल से ज़्यादा हो गया सांसद बने हुए, आज तक उन्होंने कभी लोकसभा में बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा नहीं उठाया। हम लोग लगातार ये प्रयास करते हैं कि जो जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वो सदन में मांग उठाएंगे तो ज़्यादा प्रभावी होगी। तो हम वैसे हर माह प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजते हैं जिलाधिकारी के माध्यम से, लेकिन इस महीने पूरे बुंदेलखंड में जहाँ सांसद हैं उपलब्ध, वहाँ जहाँ विधायक उपलब्ध हैं वहाँ उनके माध्यम से हम लोग ज्ञापन भेज रहे हैं। साथ में हम सांसद और विधायक से आग्रह कर रहे हैं कि आपको बुंदेलखंड की जनता ने चुना है, बुंदेलखंड राज्य बनाया जाना जरूरी है, इसलिए इस मांग को आप सदन में उठाएं। हमने जी दरअसल हम यहाँ आग्रह करने आए, हम सांसद जी का कोई विरोध करने नहीं आए, इसलिए हमने ढोल मंजीरा बजा के उनसे आग्रह किया, यहाँ गा के उनसे आग्रह किया। हमने उनके स्टाफ को बता दिया था, जो स्टाफ है उनका मनीष और अतुल, आज हमारा कार्यक्रम है, बताया गया सांसद जी ललितपुर चले गए, लेकिन ये बहुत अच्छा मुद्दा था। वो यहाँ रहते और हमें आश्वासन देते कि हम इस विषय को संसद में उठाएंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि हम जो ज्ञापन दे के जाएंगे तो वो इस विषय को संसद में उठाएंगे, वरना आने वाले संसद के सत्र में जब वो इस विषय को नहीं उठाएंगे तो हम फिर यहाँ बैठेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि सांसद जी ये मुद्दा आप क्यों नहीं उठा रहे। इस मुद्दे को आपके पिताजी बुंदेलखंड एकीकृत लिखा है, पीछे उनके बोर्ड पे लिखा है, संस्थापक थे वो। तो बुंदेलखंड के एकीकरण के लिए, बुंदेलखंड राज्य के लिए उनके पिताजी लगातार सतत प्रयासशील रहे
तो सांसद जी को अपने पिताश्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा उठाना चाहिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नई खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।